then I think we also did about lanthanide, कौन से atomic number से start होती है और कहाँ पर exactly present होती है, and actinide series कहाँ पे start होती है, कहाँ पे present होती है, atomic numbers की range, ये part भी हो गया था हमारा. Yes, ma'am. Okay. Then we did the nomenclature of Yes, ma'am. nomenclature of elements above atomic number 100. And then last thing, you can say common name of some of the groups like halogens and all. वो वाला part कर लिया था. Yes, ma'am. All this part is done. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. चलो अब हम नया चीज मूव करते हैं. नई चीज अपने को क्या पढ़नी है? That is called as periodicity. Now, what do you mean by periodicity? What happens when we move in a certain direction in the periodic table? तो क्या होता है, हमारी जो प्रॉपर्टी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं एलिमेंट्स की, वो एक रेगुलर चेंज शो करती हैं, आइदर डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग. उस प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलते हैं पीरियोडिसिटी. पीरियोडिसिटी क्यों? क्योंकि हमें सेम टाइप की प्रॉपर्टीज मिलती हैं आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल. So the change in periodic properties on moving in a certain direction in a periodic table. In the periodic table. What do you think will be the direction of the movement? कैसे move कर सकते हो periodic table में? How can you move? Vertically and horizontally. Yes, तो along the period हम लोग move करते हैं, मतलब horizontally move करते हैं, हम period same रखते हैं और जो ग्रुप्स हैं वो चेंज होते जाते हैं. तो ये कैसा होगा जब हम लोग कहाँ से कहाँ मूव करें? लेफ्ट टू राइट, जैसे तुम लिखते हो. क्या होगा? पीरियड सेम रहेगा और क्या चेंज होता रहेगा? Atomic number. क्या चेंज होगा? Group. Atomic number. Group numbers change होते रहेंगे. Now same way along the group. Now what does this mean? Along the group मतलब हम कैसे मूव करेंगे? From top to bottom. जब हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो क्या आएगा? ग्रुप कांस्टेंट रहेगा बट पीरियड चेंज होता रहेगा. यू गेट इट? ठीक है. इन दो डायरेक्शंस में हम लोग मूव करते हैं, तो टॉप टू बॉटम या फिर लेफ्ट टू राइट. ओके. नाउ हम लोग इसमें पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं. तो सबसे बेसिक पीरियोडिक प्रॉपर्टी के साथ स्टार्ट करते हैं, दैट इज एटॉमिक रेडियस. Now, can anyone define me what is going to be atomic radius? Yes. कोई डिफाइन कर सकता है? क्या हो जाएगा एटॉमिक रेडियस का मतलब? एटम का रेडियस. Distance from the center of atom to the outermost shell. एटम का रेडियस एटॉमिक रेडियस होगा. Yes or no? Yes, ma'am. Okay. And this is a circle या किसी भी चीज का रेडियस निकालते तो हम लोग कहाँ से निकालते हैं? सेंटर से. यहाँ पर भी what is going to be the radius? This thing, the distance from the center of the atom. सेंटर ऑफ द एटम कहाँ लाई करेगा? न्यूक्लियस के अंदर. यू नो एटॉमिक स्ट्रक्चर, आई थिंक इतना तो किया है ना पहले. अदर पीपल प्लीज टेल Yes, मी, ma'am. हैव यू डन ऑल दिस थिंग इन लास्ट क्लास? Okay, from the center of the nucleus to the outermost
ऑर्बिट। और जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है उसको क्या बोलते हो? वैलेंस शेल। यस, सो बस वैलेंस वही, यस, वैलेंस शेल इज कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियस। ठीक है, जैसे कि ये मेरा दिस वन, एंड ये मेरा न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा एटॉमिक रेडियस हो जाएगा। ठीक है, so what do you think are the factors on which atomic radius is going to depend? On which atomic, number of valence shell. वेरी गुड। तो एक सबसे बड़ी चीज जो डिपेंड करेगी कि भाई कितने ऑर्बिट्स हैं मेरे पास में, क्योंकि जितने ज्यादा ऑर्बिट्स होंगे, यू नो ऑर्बिट्स आर अरेंज्ड इन, क्या बोलते हैं इसको, एक बाहर एक सर्कल्स बनते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, टर्म यूज किया जाता है, कॉन्क्यूरेंट, या क्या बोलते हैं, व्हाट इज द टर्म यूज इन मैथ्स इस टाइप के Centric. circles? क्या बोलते हैं इस टाइप के सर्कल विद द सेम सेंटर बनते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल में, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। यस, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे तुम देख ही सकते हो कि जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाएंगे हमारा जो रेडियस है वो बढ़ता जाएगा। तो सबसे पहली चीज तो डिपेंड करेगी इस पे, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है। ठीक है, तो जितने ज्यादा ऑर्बिट्स होंगे तो क्या हो जाएगा, एटॉमिक रेडियस ज्यादा हो जाएगा। कैन आई से लाइक दिस? Higher number of orbits, that is higher atomic radius. ये तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, आई थिंक सो वेरी क्लियर टू एवरीवन, isn't it? This is a very simple logic, I think सबको क्लियर है। Yes, ma'am. सेकेंड जो लॉजिक है वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से समझो। तो दूसरी चीज है Effective nuclear charge. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो ये इतना बड़ा टर्म है, इसको बार बार ना लिखना पड़े तो इसको शॉर्टकट में आई एम गोइंग टू राइट लाइक दिस। नाउ व्हाट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? बताओ, जो न्यूक्लियस होता है उसको कौन पकड़ के रखता है अपने, सॉरी, जो इलेक्ट्रॉन है उसको कौन पकड़ के रखेगा अपने पास? Who holds the electron? न्यूक्लियस। Nucleus. So if it is holding the electron, that means कुछ ना कुछ force of attraction होगा ना between the electron and between the nucleus. Will there be or not? यस। So that force of attraction between the nucleus and the outermost electron, क्यों हम outermost, वैसे तो हर एक इलेक्ट्रॉन पे लग रहा होगा, बट हम outermost electron को क्यों कंसिडर कर रहे हैं? क्योंकि हमें एटॉमिक रेडियस से उसको रिलेट करना है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर इसको उसी के लिए बोलते हैं। तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस, क्योंकि उसके में प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, अपोजिट चार्जेस हैं, सो दैट्स व्हाई दे पुल ईच अदर। So between the nucleus and the outermost electron. Why I'm taking the outermost electron? Because the position of the outermost electron will govern my atomic radius. So this is called as effective nuclear charge. ये जो force of attraction आता है ये हमारा nucleus हो गया, ये हमारा outermost electron हो गया, तो इनके बीच में एक force of attraction आएगा, उसी force of attraction को हम लोग बोलते हैं effective nuclear charge. Fine. So tell me, ये force of attraction किस पे डिपेंड करेगा? ये जो effective nuclear charge है वो किस पे डिपेंड करेगा? Come on. मैम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, इलेक्ट्रॉन तो बेटा एक ही है, बट न्यूक्लियस के अंदर का जो चार्ज है इट विल कीप ऑन चेंजिंग, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो चेंज होते रहेंगे कि नहीं चेंज होते रहेंगे? होगा कि नहीं? तो बेसिकली this effective nuclear charge depends on कितना strong होगा, it will depend on the charge of the nucleus, क्योंकि वो change होगा, and charge of the nucleus किस पे depend करेगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन। Yes, and number of protons किस पे depend करते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Number of electrons किस पे depend करते हैं?
atomic number. Yes, दूसरे। atomic number. So tell me, अगर ये force of attraction ज्यादा हो गया तो जो atomic radius है उसको ज्यादा pull मिलेगा, ज्यादा pull of attraction मिलेगा, तो radius जो है वो क्या हो जाएगा, छोटा होगा या बड़ा होगा? If you get a छोटा हो more, जाएगा. छोटा हो छोटा हो जाएगा. जाएगा। So can I say effective nuclear charge is inversely related to atomic number, is directly related to atomic number, but अगर pull of attraction ज्यादा आ गया तो उसकी वजह से atomic radius पे क्या फर्क पड़ने वाला है? छोटा हो जाएगा। So that means our atomic radius will become inversely related. Can you get this relationship? Can you get this relationship? Yes, I ma'am. mean to say stronger force of attraction will decrease the atomic radius because the electron will come near. मैम तो हाइड्रोजन का एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा होता है. सबसे ज्यादा होता है. बेटा सबसे दो छोटा होता है वो। factors- सबसे छोटा होता है। दो फैक्टर्स गवर्न कर रहे हैं. एक तो नंबर ऑफ ऑर्बिट, ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिट उस पे गवर्न कर रहा है. तो पहला ऑर्बिट छोटा होगा या बड़ा होगा? कंसेंट्रिक सर्कल्स हाइड्रोजन, छोटा। तो बताओ किस पे होगा गवर्न? बोलो बेटा, क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन छोटा करेगा या बड़ा ऑर्बिट होगा? स्मॉल. स्मॉल। फाइन, ओके. अब कहाँ पर कैसे इन फैक्टर्स को यूज करना है? दो फैक्टर्स हैं, समझ में आया? और हाइड्रोजन छोटा क्यों है, अब समझ में आया? यस सर. Means more pull towards the electron, that is radius decreases. ठीक है, तो देखो एक्चुअली क्या होता है, जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे सबसे पहले तो नंबर ऑफ ऑर्बिट पे डिपेंड करेगा क्योंकि कंसेंट्रिक सर्कल्स है. तो यहाँ पर so हम किस डायरेक्शन में मूव करते हैं? बोलो. ट्रेंड्स इन द पीरियोडिक टेबल भूला जाए तो हम किस किस डायरेक्शन में मूव करते हैं? बोलो जल्दी से. हम लास्ट वाला पेज एक बार लेफ्ट टू राइट. सॉरी. लास्ट वाला पेज एक बार यस. नोट करना चाहिए चीज। यस मैम, डन। ओके, तो नेक्स्ट चीज पे आते हैं. तो टेल मी, हम लोग ट्रेंड्स इन द पीरियोडिक टेबल मतलब मूवमेंट हम करते हैं अलोंग दी, किस वे में मूव करें? तो बताओ किस डायरेक्शंस में हम लोग मूव करते हैं? पीरियड वाइज एंड ग्रुप वाइज. हाँ, सो चलो हम लोग जैसे मूव करते हैं अलोंग द ग्रुप. अलोंग द ग्रुप मूव करेंगे तो क्या चीज कांस्टेंट रहेगी? ग्रुप क्या डिनोट करता है? ग्रुप क्या डिनोट करता है? नंबर ऑफ वैलेंस शेल. यस, तो हमारा नंबर ऑफ वैलेंस शेल कांस्टेंट रहेंगे, लेकिन क्या चेंज होते जाएंगे? पीरियड. पीरियड चेंज होंगे. पीरियड चेंज होने का मतलब क्या है? पीरियड इज गोइंग टू बी वेरिएबल. दैट मींस व्हाट पीरियड? नंबर ऑफ शेल्स. Very good. Period is going to change as we move along the group. That means I am moving from top to bottom. तो top to bottom जाएंगे तो क्या होता जाएगा? हमारे पीरियड चेंज होते जाएंगे. पीरियड चेंज होने का मतलब क्या हो जाएगा? You can simply say that the number of orbits will change. ठीक है, अब ऑर्बिट बड़ा होता जाएगा तो इसका मतलब क्या? एटॉमिक रेडियस पे क्या फर्क पड़ेगा? ज्यादा ऑर्बिट का मतलब बड़ा हो क्या हो जाएगा. गया? Yes, that simply means what? On moving from top to bottom, atomic radius क्यों बड़ा हो रहा है? And because number of orbits are increasing. Yes, simple. Can you get it? Okay, so on moving from top to bottom along the group, the atomic radius will increase or decrease? Come on, the atomic Increase. radius will increase. Why it will increase?
Number of orbits will increase. Yes, because there will be a new period. New period means there will be an addition of an extra orbit due to the addition of an extra orbit. तो चलो इसको मैं एग्जांपल से भी तुम्हें प्रूव करके बताती हूँ. लाइक फॉर एग्जांपल आई टेक ग्रुप 1. कैन यू टेल मी ग्रुप 1 मतलब जो एल्कली मेटल्स का जो ग्रुप है उसका मतलब उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? कुछ एलिमेंट्स का नाम बता सकते हो? मैम लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन, रुबिडियम, लिथियम, yes, sodium, potassium, rubidium, cesium. Let us do this much. ठीक है. So can you tell me second? This is fourth period. This is fifth period, and this is sixth period, and so on. Since एक और होता है like यहाँ पे seventh period होता है ना, तो यहाँ पर आ जाता है फ्रांजियम. ठीक है. फ्रांजियम जो होता है एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, तो इसलिए कई बार इसको कंसिडर नहीं किया जाता, क्योंकि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो स्टेबल नहीं होते हैं, वो कहीं ना किसी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं. तो फर्स्ट पीरियड का मतलब क्या हो गया? इट विल हैव हाउ मेनी ऑर्बिट्स? It will have how One. many orbits? It One. will have only one orbit, and which I can tell you by electronic configuration. So what is the atomic number of hydrogen? 1. 1. 1. क्या हो जाएगा? 1. What is the atomic number of lithium? 3. 3. Electronic configuration हो गई ये. What is the atomic number of sodium? 11. 11. So how will you write? 281. 281. And then this इसका कितना होता है? 90. 281. 281. Can you give me the atomic number of rubidium? मेरा पहला क्वेश्चन तो ये है. Can you give me the atomic without seeing the periodic table? ठीक है, मतलब सीरीज ना देखते हुए कुछ कैलकुलेशन. 27. किसने बोला 27 बेटा? तुमने 27? नहीं मैम, नहीं. नहीं मैम अगर 37. कैसे बोला 37? रीजन बताओ मुझे. मैम 27. 27 या 37? How are you telling me? What is the way you are doing it? 18 ऐड कर दिया. क्या मैम करा? 19 से लेके 36 तक तो मैम पीरियड 4 में रहते हैं ना, तो 37 स्टार्ट होगा तो 37 ही होगा. या दूसरी चीज, वेरी गुड, तो इस वे में तुम स्टार्ट कर सकते हो मैजिक नंबर्स को यूज कर करके. तो देखो पहला मैजिक नंबर था 2. ठीक है, तो 1 में 2 ऐड करो, आया 3. देन सेकंड मैजिक नंबर क्या था? 8. 8. देन नेक्स्ट मैजिक नंबर क्या था? 18. 8 दो बारी रिपीट. अब 18. अब 18. Now अब 18. it will be 18. So what will be the atomic number of rubidium? Supposing if I want 37. 37. 19 plus 18 कर दो, कितना बचेगा? 37. समझा भी? अगर किसी का अगर तुमसे पूछा जाता है what will be the atomic number of the next element, will you be able to calculate now? Yes, 56. ma'am. ठीक है, next बोलो कैसे निकालेंगे? 56. Okay, and next? 32 ऐड करना है इसमें. Yes. मैम कितना हो जाएगा? 88. मैम ऊपर 55 होगा. 88. मैम 587. हाँ ये 55 होगा मतलब. हाँ, और ये 87 होगा. यस, सॉरी माय मिस्टेक. ठीक है, तो ये डिफरेंस समझ में आ रहा है? मतलब 18 एलिमेंट्स का डिफरेंस, 32 एलिमेंट्स का Yes, difference. ma'am. तो अगर किसी एलिमेंट के लिए बोला जाता है तो मैं को एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करने के लिए तो कर पाओगे अभी? अगर मैं तुमसे बोलूं पोटेशियम के नीचे या कैल्शियम के नीचे वाले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर निकालना है अपने को, विल यू बी एबल टू डू इट? यस मैम. ठीक है, चलो अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं रुबिडियम का. तो तुम्हें मतलब जैसे तुम्हें मैम ने ऐसे 288 18 1. हाँ, तो इसके क्या करेंगे? 2 8 18 8 1 ऐसे लिखना होगा. 18 थर्ड पीरियड कैन कंटेन, सॉरी थर्ड ऑर्बिट कैन कंटेन मैक्सिमम ऑफ हाउ मेनी एलिमेंट्स? सॉरी मैक्सिमम ऑफ 18. तो इसलिए 18 आ गए. 8 1 हमेशा चलेगा, लास्ट के ऑर्बिट में हमेशा 8 1 ही चलेगा, एंड हमेशा 8 1 से ही होगा. तो यहाँ पर बोलो कैसे लिखेंगे? अब एक और बढ़ाना है तो एक और कैसे बढ़ाएंगे? 18 8 एंड 1. लास्ट के ऑर्बिट्स में 8 1 चलना है. ठीक है, एंड देन इसका लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? नाउ टेल मी, फोर्थ ऑर्बिट कैन अकोमोडेट मैम मैक्सिमम 32.
यस मैक्सिमम ऑफ 32, तो यहाँ 32 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, फिर से 18 एंड देन 8 एंड 1. टेल मी योरसेल्फ कितने नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हुए? 1. यहाँ पे कितना हुआ? 1 ऑर्बिट. यहाँ कितने ऑर्बिट्स हुए? 2 ऑर्बिट्स. यहाँ 3, 3 4, ऑर्बिट्स, यहाँ 4 ऑर्बिट्स, then 5, 5, 6 6, and 7. 7. Can you check yourself? That means these orbits are present in concentric circles as you did it. Okay, so you can say there are concentric circles. That means as the number of orbit will increase, the atomic radius will, as the number of Increase. also increase. देखो ऐसा होगा ना. अब इसमें एक बच्चों को कंफ्यूजन ये आती है कि हमने अभी ये पढ़ा था कि एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, फ्रॉम हियर एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस कम हो जाएगा. देखो ये भी तो रिलेशनशिप है, इजंट इट? यहाँ देखो एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, लेकिन एटॉमिक रेडियस क्यों बढ़ रहा है? Yes. Can you give me the reason? I'm moving from top to bottom, atomic number is increasing. See, can you see yourself on moving from top to bottom, atomic number is also increasing? Is it true or not? वो रिलेशनशिप और ये रिलेशनशिप में क्या मिस्टेक हो रहा है हमसे? Can you give me the mistake? देखो जैसे जैसे हमारा एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, ठीक है, हमारा नंबर ऑफ ऑर्बिट भी बढ़ रहा है. दोनों चीजें साइमल्टेनियसली अकर हो रही है ना? Can you get my point? Yes, ma'am. Atomic number is increasing and number of orbit both are increasing simultaneously. Fine. So atomic number and number of orbit is increasing simultaneously on when we move from top to bottom. Can you check it? Do you people agree with that? Yes, ma'am. Atomic number and number of orbit दोनों चीजें एक साथ increase कर रही हैं on moving from top to bottom. From top to bottom. But weightage किसकी होती है? मतलब distance की weightage. Orbits की. Distance की weightage, इसकी जो important है या weightage comparatively ज्यादा होती है, क्योंकि तुमने ये खुद से भी देखा होगा, magnetic fields पढ़ी होंगी, electric field पढ़ी होगी, तो it is near, where is electric field dense? Near to the Near the poles. Yes. Near the poles. तो obvious सी बात है, जितना पास में रहेंगे तो उसका अट्रैक्टिव फोर्स उतना ही ज्यादा होगा, एटॉमिक रेडियस पे फर्क पड़ जाएगा. डिस्टेंस का वेटेज ज्यादा है एज कंपेयर टू एटॉमिक नंबर, तो इसलिए व्हाट विल हैपन एग्जैक्टली ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम? Atomic radius increase. Yes, but Yes. yes, it increases क्योंकि डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कम होती जा रही है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जा रही है, एंड दैट इज व्हाई preference is given to distance. Okay, so basically on moving top to bottom, what will happen? What is happening on moving from top to bottom? What is happening on moving from top to bottom? Atomic radius is increasing. Yes, ठीक है. अच्छा, मैं इसी में तुमको एक और क्वेश्चन में पूछूं. So supposing I am taking group 13. Can you name group 13 के elements? First period, second period, third period, fourth period, fifth period. First period में कोई element होगा क्या? First period No, ma'am. नहीं होगा. फिर No, कौन ma'am. होगा? बोरॉन होगा. फिर बताओ कौन Boron, आएगा? aluminium, फिर aluminium, एल्यूमिनियम gallium, कौन था? गैलियम. gallium, And then it is indium. ठीक है. So can you tell helium. me the atomic number of boron? 5. 5. Then 5. 13. Can 13. you give me the atomic number of gallium now? क्या है magic number? What is the magic number? 21. 13 31. plus 18 31. कितना आएगा? 31. 31. Very good. Can you give me the atomic number of indium?
31 में 18 करना 39 49। अब चेक करना, चेक करना पीरियोडिक टेबल में क्या ये मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। कैन यू चेक इट? अगर इस Yes, टाइप ma'am. का कोई क्वेश्चन आता है इसमें हमसे एटॉमिक रेडियस मतलब एटॉमिक नंबर पूछा जाता है तो हम निकाल पाएंगे अब? मतलब वैसे Yes, तो ma'am. रेयरली है चांसेस हैं आने का, बट अगर हमें 20 तक की पोजीशंस याद हैं और फिर हमसे उससे नीचे वाला एक एलिमेंट पूछा जाता है कि उसका एटॉमिक नंबर निकालने का है, तो क्या मैजिक नंबर्स को यूज करके विल यू बी एबल टू डू इट नाउ? ठीक है, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाउ? एल्यूमिनियम के लिए क्या लिखोगे? 283। अब बोलो कैसे लिखोगे नेक्स्ट वाला? How will you write the next electronic configuration? गैलियम की कैसे लिखोगे? 2 at 18 2 at and 18. 3. Very good, 18 and 3. Then again next magic number भी 18 है, तो अपन क्या करेंगे? 2 8 18 18 next magic 18 number 8 and 3. 8 3. So tell me, can you see on moving top to bottom there is an addition of extra radius? Yes, ma'am. On moving 2 3 5 yes, 6. so addition of extra रेडियस। एटॉमिक नंबर और रेडियस दोनों साथ साथ जब बढ़ते हैं तो वेटेज किसको दी जाती है? देखो एटॉमिक नंबर भी बढ़ रहा है लेकिन साथ में Radius. यस, हु विल बी लार्जर? बोरॉन सबसे छोटा हो जाएगा, फिर कौन बड़ा? Indian. यस, हाँ ठीक Indian है। will be the largest. सपोजिंग अगर मैं इसको चेंज कर दूं, सपोजिंग मैं इसको ग्रुप 14 कर दूं एंड यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे बोलो? Carbon. वेरी गुड, देन 6 Silicon. 14, देन कौन आता है? जर्मेनियम, देन 10। कैन यू गिव मी द एटॉमिक नंबर ऑफ जर्मेनियम? 32. ठीक है, और देखो अब यहाँ पर भी जब हम इसको चेंज करेंगे यहाँ पर ये हो जाएगा 2 2 4। 4 अब इलेक्ट्रॉनिक 2 कॉन्फ़िगरेशन भी 8 लिख पाया 4. करो। यस, देन इसको भी लिख पाओगे एंड इसको भी लिख पाओगे। ठीक है, सो नाउ टेल मी योरसेल्फ हु विल हैव द स्मॉलेस्ट रेडियस? Carbon. देन किसका बड़ा होगा? सिलिकॉन का। Silicon. देन जो भी है. yes, Germanium. then 10 and then lead. Can you get it? Lead. Yes, ma'am. Yes, ठीक ma'am. है, अच्छा अगर मैं ग्रुप 17 का बोलूं तो फ्लोरीन का छोटा होगा, फिर किसका होगा? Chlorine, bromine, iodine, सो आयोडीन। सो टेल मी, astatine जो भी है. वेरी गुड। तो एक डायरेक्शन समझ में आया सबको? ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम द एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस ड्यू टू द एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा Yes, ma'am. Yes. रेडियस। ठीक है, अब हम दूसरा डायरेक्शन पकड़ते हैं। तो दूसरा डायरेक्शन क्या है? व्हाट इज द नेक्स्ट डायरेक्शन वी नीड? Along the period. Yes, from left to right when you are going to move along the period. Now, when you move along the period, what is going to be constant? On moving left to right, what will Number of orbitals. number of orbit will remain constant. Number of orbits. Nuclear charge will be changed. यस, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट मतलब जो पहली कंडीशन थी यहाँ पर हम लोग बोलते थे कि इट इंक्रीजेस बिकॉज एक नया ऑर्बिट इंक्रीज हो जाता है, इसलिए हमारा एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा था। यहाँ तो वो कंडीशन फिनिश हो गई। फर्स्ट कंडीशन कैन फर्स्ट कंडीशन वर्क और इट इज फेल्ड? First condition works when there are different orbits. Is it working or is it failing? Failing. Failing because it is going to be constant. So if number of orbit it is same, that means condition number 1 हमारी fail हो गई, तो हम condition number 2 पे जाते हैं। तो atomic number change हो रहा है या वो भी constant है? On moving left to right, will the atomic number be the same or will it be variable? मैम वेरिएबल। Variable, that means condition number 2 काम करेगी या नहीं करेगी? करेगी. ओके, सो एटॉमिक रेडियस किस पे डिपेंड करेगा? एटॉमिक नंबर पे या फिर नंबर ऑफ ऑर्बिट, दोनों पे? किस पे डिपेंड करेगा? Atomic number पे. दोनों Number of या orbit नंबर तो same ही है. हाँ, क्या बोला बेटा? Atomic number पे करेगा.
only atomic number this time. Okay, that means सिर्फ condition number 2 पे ही depend करेगा. ठीक है, कंडीशन नंबर 2 क्या बोलती है? अगर एटॉमिक नंबर हाई होगा सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा? क्या हो बढ़ जाएगा? जाएगा, बढ़ जाएगा. बढ़ जाएगा, अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया तो एटॉमिक रेडियस पे क्या फर्क पड़ने घट वाला है? जाएगा मैम, घट जाएगा. Yes, so that means what happens on when we move from left to right, atomic number increases or decreases? Increases. So if atomic number is increases तो हमारे को atomic number का increase तो नहीं पढ़ना है. क्या पढ़ना है? तो atomic radius पे खुद से बताओ क्या फर्क पड़ने वाला है? रेडियस कम हो जाएगा. Yes, it decreases. Why does it decrease? Can you give me the reason? Due to Effective nuclear increase. ZEF increases. ये reason लिखना है, ठीक है? Due to increase in effective nuclear. Can you get it? Can you people get it? Ma'am, what is ZEF? What? Effective nuclear charge को बार बार ना लिखना पड़े इसलिए ZEF लिख रहे हैं शॉर्टकट में. Yes मैम. ठीक है, कैन यू पीपल गेट इट नाउ? ठीक है, तो पहले सबसे पहले हम किस पे बात करते हैं? कंडीशन नंबर 1 पे. कंडीशन नंबर 1 बोलती है कि अगर रेडियस चेंज हो रहा है तो नंबर मतलब जितना बड़ा रेडियस उतना बड़ा जितना ज्यादा ऑर्बिट उतना बड़ा एटॉमिक रेडियस. लेकिन अगर कभी वो कंडीशन फेल हो जाती है तो कौन सी कंडीशन काम करती है? अगर वो कंडीशन फेल हो जाती है तो व्हाट कंडीशन विल वर्क देन? If Effective number of, nuclear charge. yes. Is it clear? Clear? yes ma'am. ठीक है, तो मतलब तुम इस वे में भी समझ सकते हो. जैसे तुम एक ये रख लो, ये तुम्हारे पास एक मैग्नेट है और बाहर एक ये रखा हुआ. तो ऑब्वियसली बात है अगर मैग्नेट का पावर इंक्रीज करोगे तो ये पुल इंक्रीज करेगा या नहीं करेगा? सेम डिस्टेंस पे रखोगे करिएगा मैम. वही, तो अगर ज्यादा पुल मिलेगा तो एटॉमिक रेडियस पे क्या आ जाएगा? Contraction. Contraction मतलब atomic radius will start decreasing. Can you get it like this? Can you get it like this? ठीक है, like explain further better. Let us take one period. Supposing I am taking second period. Tell me what are the elements present in second period? Boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon. Okay, yeah. So do you know their atomic numbers as well? 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. देखो यहाँ पे अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन so it will be coming like this and that means 2, 5, 2, 6 and 2, 7. So you can say in each of these cases how many orbits are there? What? Only one orbit. That means will condition number 1 work? No. No. But if I find the effective nuclear charge, I can say effective nuclear charge is continuously Increasing. increasing. If I ask you what is the order for radius, so क्या हो जाना है? लिथियम सबसे Lithium बड़ा, बड़ा होगा. बेरिलियम smaller, boron Boron further छोटा. smaller, okay, carbon smaller, then nitrogen and then fluorine, oxygen and then fluorine. Can we write like this? Yes ma'am. ठीक है, so atomic radius decreases. Similarly, for third period, if I want to write, what will be the order? Will it become like this? Yes ma'am. Aluminum, silicon, phosphorus, sulfur, fluorine, argon. Yes. ठीक है, this way अगर इसको generalize लिखा जाए और atomic radius, so you can say on moving this side what happens to atomic radius and on moving this side what happens to atomic radius? Tell me left to right. From left to right, atomic radius decreases. Yes,
ठीक है, top to bottom. Increases. So can you tell me who will have the maximum atomic radius in the periodic table? Element present in this Element column. 118. In the Element 11. first, Ma'am, there one, is- ma'am. Yes, ma'am. This one. This one will have the largest one, and which one will have the smallest? Hydrogen. Yes. Hydrogen. Yes, ठीक है। आइडियली होना ये चाहिए था इस कोने में प्रेजेंट होने वाला एलिमेंट, बट कुछ रीजंस की वजह से ये मतलब हीलियम को होना चाहिए था, बट ड्यू टू सम अदर रीजंस व्हिच विल डिस्कस लेटर व्हाट हैपेंस, हाइड्रोजन हैज द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस। तो लार्जेस्ट किसका होगा? यहाँ पे एल्कली मेटल्स की फैमिली का नीचे वाला मेंबर। कौन है नीचे वाला मेंबर? मैंने तुम्हें अभी एल्कली मेटल्स की पूरी फैमिली लिखवाई थी। Element 100. कौन है नीचे वाला मेटल? 100 कहाँ जाएगा बेटा? फ्रांसियम। So francium, but because francium is radioactive, तो radioactive element ज्यादातर बात नहीं करते ज्यादातर बुक्स उनके बारे में। So what happens is कई बुक्स में cesium भी दिया होता है। Okay, so largest atomic radii in a period किस ग्रुप का होगा? एक पीरियड में सबसे ज्यादा बड़ा रेडिया किस ग्रुप का होगा? First. Yes, and group 1 is called as what? Alkali metals. Yes, ग्रुप 1 के बारे में बात की करते हैं, ठीक है। सिमिलरली स्मॉलेस्ट रेडियाई किसका होगा इन अ पीरियड? Group 1 only. स्मॉलेस्ट बेटा, स्मॉलेस्ट ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट क्या होता है? कम होता है, तो स्मॉलेस्ट किसका होगा? सबसे लास्ट Group वाला 18. Group 18. 18 को हम लोग नहीं कंसिडर करते हैं, तो किसका कम होने वाला है? Who will have the smallest one? 17. Yes, group 17 को smallest मानते हैं, ठीक है। Then largest atomic radii in the whole periodic table. In the periodic table, पूरे periodic table में सबसे बड़ा, yes, तो अगर ऑप्शन में फ्रांसियम दिया है तो वो सही ऑप्शन है, बट अगर फ्रांसियम नहीं दिया हुआ है, सिर्फ सीजियम दिया हुआ है, तो सीजियम भी वन ऑफ द बेटर ऑप्शन देखा जाता है, बिकॉज रेडियो एक्टिव होने की वजह से कुछ लोग